बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम पुनः लेके आए हैं इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाएं और उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्यों लाया गया? पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब आर एस का मतलब इतनी बार आर एस कहा जा रहा है कि उसका मतलब समझ में आ गया। रिपोर्टेड स्पीच, यह रिपोर्टेड स्पीच जो इम्परेटिव सेंटेंस था तो आरबी में कौन सा परिवर्तन हुआ था इसकी बात हो चुकी है। रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में आदि आदि में हम चेंज कर रहे थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं पार्ट 2 में, यही जो आर एस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच, यदि ये डोंट से प्रारंभ हो तब उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आज उसी पर बात होगी। फिर इसका एक पार्ट और रह जाएगा, लेट होगा, तब क्या करेंगे, फिर हम लोग उसी के साथ एग्जाम्पल देखेंगे और हम लोग इस इम्परेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट को ही विराम देंगे। आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। कोशिश रहती है कि वीडियो बड़ा ना हो, फिर भी अगर बड़ा हो रहा है तो यदि स्थायित्व के साथ सीखते हैं तो ज़्यादा दिन के लिए तैयार होगा। रट्टाफिकेशन और ट्रिक्स से चीज़ें भूल जाती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यदि हमारा आर एस क्या हो, डोंट हो, बात उसी पर हो रही है। इसके पार्ट 1 की बात हो चुकी है। यदि ये क्या हो, डोंट से एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, डोंट टच माई मोबाइल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, केवल इसी को समझने का प्रयास करिए एक ही उदाहरण में। बाकी हम लोग एग्जाम्पल में और देखेंगे, जब विस्तृत इसका एग्जाम्पल लेके आएंगे तब देखेंगे कि ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है। आज फिलहाल के लिए इतना ही देखिए। यदि डोंट से प्रारंभ होगा तो क्या करते हैं। डोंट से यदि प्रारंभ हो तो उसका 2 रूल है। अब रूल हम ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, समझिए। समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए। पहला रूल है कि इस आरबी का सेड, देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल आरबी लिख दे रहे हैं, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी डोंट टच माई मोबाइल, यू सेड टू मी डोंट टच माई मोबाइल। अब इसका अगर इनडायरेक्ट बनाना है तो बहुत आसान है। करना क्या होगा, इसके 2 पार्ट पर ध्यान देना होगा। एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। आपको जो समझ में आए परीक्षा में उस विधि से लिखिएगा। पहला परिवर्तन क्या करते हैं, इस सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, पहला काम। तो चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, यू ऑर्डर्ड, टू हटाते हैं वैसे ही हट जाएगा, यू ऑर्डर्ड मी। पहला काम होगा कि हम सेड टू को किससे बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस नॉट टू को, जो डोंट है, इसी को पूरा हटा देंगे। इसको हटा के समझिए, हटा दिया गया, कोने में रख दिया गया, इसका काम नहीं है। इसी के स्थान पर लिख देंगे नॉट टू, बस इतना ही करना है। फिर समझिए क्या है पहला रूल। अभी पार्ट ए बता रहे हैं, 2 तरीका है, ए और बी। हम अभी मैं बात ए की कर रहा हूँ, जिस विधि से आपको आसान लगे उस विधि से लगाइए। सेड टू को किसमें बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, पहला काम। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हुए हम डोंट के स्थान पर नॉट टू लिख देंगे। आगे जैसा सेंटेंस है वैसा लिखा जाएगा, केवल पर्सन चेंज होगा, इस बात का याद रहे। पर्सन अवश्य चेंज होगा, टेंस नहीं बदलना है। तो चलिए क्या लिख दिए, नॉट टू, आगे जैसे उतार रहे हैं, टच, TOUCH, टच। अब देखिए माई है, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन ही है, चेंज होगा। और इसके तरीका पीछे बताया गया है पर्सन परिवर्तन का। फिर यहाँ पर हम बात कर दे रहे हैं, जिसको चेंज करना है उसका पूरा फैमिली लिखा जाएगा, आई, मी, माई, माइंड। अब जिसके यहाँ पास जाएंगे उसकी पूरी फैमिली लिखी जाएगी। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब यू की पूरी फैमिली उसी क्रम में जिसमें हम बताए हुए हैं, यू, योर, योर्स, ये उसकी फैमिली है। और बदलना बहुत आसान। अब क्या करना है, देखिए माई के बदले, देखिए यह लगेगा नहीं, यह भी नहीं लगेगा, माई के बदले क्या आ जाएगा, माई के नीचे देखिए योर है। अब समझ में आ गई बात। हमको माई के बदले यहाँ लिखना क्या है, योर मोबाइल, आगे उतार देंगे। तो बात समझ में आ गई। पार्ट 1 इसका यही था
क्या करेंगे हम, अब पार्ट बी पर आ रहे हैं। पहला पार्ट 1 देखिए क्या है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्लियर है कि सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लिख देंगे और डोंट को हटाकर क्या लिख देंगे, नॉट टू। उसके बाद जैसा सेंटेंस है, देखिए यहीं से मैं सेंटेंस उतारने का प्रयास किया हूँ। उसके बाद केवल पर्सन बताएं, पर्सन चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। पर्सन देखे बदले हैं, माई बदला है यू के अनुसार योर। अब दूसरा काम, दूसरा देखिए क्या करेंगे, अब जो है इस सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिखेंगे। देखिए हम लिख रहे हैं यू फॉरवर्ड, FORWARD फॉरवर्ड, और जो ऑब्जेक्ट है वो उतार देंगे, ऑब्जेक्ट उतारते हैं। अब क्या करना है, पहला तरीका समझ में आ गया, ऑर्डर लिखे थे और डोंट के स्थान पर नॉट टू लिखे थे, पूरा उतारे थे, पर्सन चेंज किए थे। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिखेंगे और क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उतारेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हुए। अब पूरा डोंट फिर हटाया जाएगा। अब डोंट हटाकर नॉट टू नहीं लिखना है, इसके स्थान पर केवल टू लिख देना है। आगे जैसा है वैसे उतारेंगे, पर्सन चेंज करेंगे। डोंट टच, पर्सन बदला था योर आया था, अभी ऊपर आपने देखा योर मोबाइल बदल दिया गया। तो दोनों तरीका देखिए, हम अभी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप सीखेंगे कैसे, उसी को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सीखें कि बनाने का प्रयास है। पहला सेट को किससे बदला गया, ऑर्डर्ड में। उसके बाद डोंट को हटाया गया, नॉट टू लाया गया। मतलब ऑर्डर्ड लिखने पर नॉट टू आएगा और जब ऑर्डर्ड नहीं लिखा जाएगा तो केवल टू आएगा। बस इतनी ही बात। एक और एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को विराम दिया जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे कल लेट के उदाहरण और इसके पूरे रिवीजन के साथ। फादर said to me, don't take his pen, don't take his pen। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, दोनों उदाहरण फिर से देखा जाए। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नंबर 1 बताए हैं कि पहला परिवर्तन क्या करते हैं, सेट टू के स्थान पर ऑर्डर लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं फादर, सेट के स्थान पर क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड मी। दूसरा क्या बताया था, डोंट को हटा देते हैं, नॉट लिख देते हैं, नॉट टू। आगे जैसे वैसे उतारेंगे, TAKE। अब क्या ध्यान देना है, पर्सन चेंज होगा, ये थर्ड पर्सन याद करिए, 123/सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो, ये थर्ड है तो नो चेंज हो जाएगा, हिज पेन। पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन क्या बताए हैं, दूसरा परिवर्तन बताया गया इस सेट के स्थान पर क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड। देखिए दूसरा लिख दे रहे हैं फादर, अब यहाँ लिख देंगे फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड मी। अब बताए हैं इस डोंट को पूरा हटाया जाएगा, केवल उसके स्थान पर टू लिखेंगे और अगर पर्सन चेंज होगा तो चेंज करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। पर्सन चूँकि थर्ड पर्सन है नहीं चेंज होगा। तो आज हमने देखा कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस जो है डोंट से शुरू हुआ है तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि जब ये डोंट नहीं था, असर्टिव की तरह था, मतलब वर्ब से प्रारंभ हुआ था, तब कैसे बनाए थे। कल हम लोग मिलते हैं लेट से प्रारंभ होने वाले को कैसे बनाया जाएगा, और कल ही हम लोग पूरे इम्परेटिव सेंटेंस का एक रिवीजन देखेंगे। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।